नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का। 2 लेक्चर मैं आपको इसके करवा चुका हूं। पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था मीन, मीडियन, मॉड। ठीक है ना। इन तीनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इनका मतलब क्या है, इनके सवाल कैसे किए जाते हैं। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम तोरण के बारे में, ओजीव के बारे में। ठीक है ना, इसका नाम है ओजीव। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करो सीधा। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो सीधा हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां से आपको जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हम पढ़ाते हैं, उसकी पीपीटी पीडीएफ वगैरह आसानी से आपको मिल जाएगी। ओके, चलो डिस्कस करते हैं अपना तोरण ओजीव। ये होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसका इस्तेमाल क्या है। ओके, देखो उसकी परिभाषा तो ये है, संचयी बारंबारता बंटन का आरेख, ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो त्वरण क्या है, नाम से पता लग रहा है ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। और ग्राफ किस चीज का है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। आपको याद है पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपको एक सवाल करवाए थे जिसमें मीडियन था। मीडियन के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलवाई थी। 5 से कम किन बच्चों के नंबर हैं, 10 से कम कितने बच्चों के नंबर हैं, 20 से कम कितने बच्चों के नंबर हैं। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आई थी राइट हैंड साइड वाली, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, उसका ग्राफ है ये, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता बंटन। तो चलो इसको उसी वाले सवाल से फिर से करते हैं। सवाल देखो क्या है, 53 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्तांकों के निम्नलिखित समूहीकृत बारंबारता बंटन का तोरण बनाइए। है ना, 53 छात्र हैं, उनका एक एग्जाम हुआ। एग्जाम 100 नंबर का था। उसमें बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा, उसका कह रहा है तोरण बनाओ। देखो परफॉर्मेंस ये है कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से 10 के बीच में आए हैं, है ना। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से 20 के बीच में आए हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से 30 के बीच में आए हैं। ओके, इस तरीके से डाटा हमको दे रखा है और कहा है इसका तोरण बनाओ। और साथ में एक बात और कहिए, तथा माध्यक भी ज्ञात करो। देखो तोरण की खास बात ये होती है कि हम तोरण की सहायता से माध्यक भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं। ओके, कैसे निकाल सकते हैं आगे सीखेंगे, है ना। तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट। ठीक है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे राइट साइड में ऑलरेडी बना रखी है। ये बताती क्या है, जैसे मुझे पता करना कि कितने बच्चों के नंबर 10 से कम है ना। 10 से कम कितने बच्चों के नंबर हैं, तो 5 नंबर बच्चे हैं सिर्फ। कितने बच्चों के नंबर 20 से कम है, तो 20 से कम आपके वाले ये नंबर हो गए। एक तो ये 5 बच्चे हो गए प्लस 3 बच्चे और एक्स्ट्रा आ गए। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा मुझे 8। तो ये 8 बच्चे हैं जिनके नंबर 20 से कम है। फिर मुझे पता करना है कि कितने बच्चों के नंबर 30 से कम है ना। तो 30 से कम वाले एक तो 8 बच्चे ये रहे और 4 बच्चे ये रहे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 4 12। ये 12 मिल गया मुझे। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 30 से कम है ना। इसी तरीके से पूरी टेबल हम बना देंगे। तो ये हमारी क्या टेबल आ गई राइट साइड में, ये वाली टेबल हमारी आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल, या यूं कहें संचयी बारंबारता की टेबल। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, हम उसका संचय कर रहे हैं, है ना। देखो इनको नंबरों को जोड़ते चले आओगे तो आपको साइड वाले नंबर मिलते जाएंगे। पहला जोड़ोगे ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा,
इन तीनों को जोड़ोगे तीसरा मिलेगा, चारों को जोड़ोगे चौथा मिलेगा, पांचों को जोड़ोगे पांचवा मिल जाएगा, है ना। तो चूंकि संचय कर रहे हैं हम बारंबारता का, इसीलिए इसका नाम है संचयी बारंबारता। ओके, अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है इसका। ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, एक तरफ नीचे के एक्सिस पर ऐसे दो एक्सिस बना लो, एक नीचे राइट साइड की तरफ, एक ऊपर की तरफ। नीचे के एक्सिस पर अपनी संचयी बारंबारता लिख लो, उसकी अपर लिमिट लिखनी है। ये भी याद रखना, आप क्या करोगे, अगर आपका ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये लेस देन टाइप है, ठीक है ना, कि बच्चों के नंबर इतने से कम हैं, तो आप अपर लिमिट लोगे ये वाले। ये इसका ग्राफ बनेगा इनके साथ, ठीक है, इसका ग्राफ हम बनाएंगे इनके साथ। और अगर मोर देन टाइप वाला आएगा, जो आगे एग्जांपल्स में आपको बता दूंगा, तो हम लोअर लिमिट लेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे आपका अपर लेस देन टाइप का ग्राफ है, लेस देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए हम अपर लिमिट लेंगे। और अपर लिमिट देखो ये रही आपकी 0, 10, 20, है ना, 10, 20, 30, 40, 10-10 का गैप है ना इसमें, तो इसीलिए इसमें 10-10 का गैप बना के लिख दिया। फिर ऊपर की तरफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ पे अपनी ओर से कोई से भी गैप ले सकते हो, 10 का ले सकते हो, यहाँ तक 10 का ले रखा है, 5-5 का भी ले सकते हो, है ना, 4-4 का भी ले सकते हो, 15-15 का भी ले सकते हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो गैप आप ले सकते हो, ऊपर भी और नीचे भी। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरफ 10-10 का ले रखा है। अच्छा, अब देखो ये जो आपका 10 है यहाँ पे, ये 10 आपका यहाँ पे है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 5 है। तो 5 देखो हम इसके ऊपर लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ पे, तो 5 आपका यहाँ पे आएगा बिल्कुल बीचों बीच। ओके, तो आपको ये पॉइंट मिला ये वाला। ओके, फिर अगला है आपका 20, 20 के कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 8। तो देखो 20 आपका यहाँ पे है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है 8, तो 8 आपका देखो 5 से थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन 10 से थोड़ा नीचे आएगा। अगर आप ग्राफ पेपर लोगे उसके अंदर बनाओगे तो बहुत अच्छा तो आपको इजीली क्लियर इसके अंदर दिखेगा। तो वो आपका क्या है, ये आपका पॉइंट आ गया। फिर तीसरा है आपका 30, 30 के कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 12। तो 30 आपका पॉइंट ये रहा और 12 यहाँ पे लेंगे, तो देखो 12 10 और 20 के बीच में आएगा और 10 से थोड़ा सा ही ऊपर होगा बस। तो देखो हमें ये पॉइंट मिल गया, ये वाला, है ना, 30 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिला। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट को बना देंगे, सारे पॉइंट क्या किए बना दिए, ऐसे करके ये पॉइंट बन गए सारे के सारे। अब इनको अपने हाथ से स्मूथली ज्वाइन कर दो, सब अपने हाथ से स्मूथली ज्वाइन कर दो। तो ये जो आपका ग्राफ बना है, ये ग्राफ इसी को बोलते हैं ओजीव। ये आपका क्या बन गया, ओजीव। और चूंकि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली ली थी कि बच्चों के नंबर इतने से कम है, उतने से कम है, इतने से कम है, तो आपका ओजीव देखो बढ़ता हुआ बनेगा, है ना। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब बात आती है कि भाई इसकी वो कैसे निकाली जाए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखो बच्चे कितने हैं टोटल, 53, है ना। तो 53 अगर आपके बच्चे हैं तो 53 का आधा कितना हुआ, 26.5। तो यहाँ पे देखो 26.5 कहाँ पे आएगा, देखो इस पे देखना है 26.5 इसके ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो 26.5 आपका आएगा 20 और 30 के बीच में। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, ये वाली, जो इसके पैरेलल होगी नीचे वाले ग्राफ के।
और देखो कि ये ग्राफ को ओजीव को कहाँ पे काटती है। तो जहां पे मान यहाँ पे काट दिया, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर जहां जाके टपकेगा वही आपकी मीडियन का पॉइंट होगा, है ना, वही आपका मीडियन का पॉइंट होगा। तो ये मीडियन का पॉइंट 66.4 पे आ रहा है। हमने पिछली क्लास के अंदर इस चीज को कैलकुलेट भी करा था डायरेक्टली, वहां पे फॉर्मूले से कैलकुलेट करा था, यहाँ पर ग्राफ से इसको बनाया है। तो देखो ये क्या बता रहा है 66.4 कि आधे जो आपके डाटा है वो 66.4 से ऊपर है और आधा इससे नीचे है। आधे बच्चों के नंबर 66.4 से कम आए हैं और आधे बच्चों के नंबर 66.4 से ज्यादा आए हैं। ओके, तो मीडियन निकालने का एक तरीका ये भी है ओजीव की सहायता से। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो आगे देखो। बात करेंगे हम मोर देन टाइप वाले ग्राफ की। दो ग्राफ है ना आपके, एक तो लेस देन वाला बना दिया, अब मोर देन वाला भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना सकते हैं। तो उसके लिए इस तरीके से हम बनाएंगे। देखो कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 0 से ज्यादा हैं, है ना, कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 0 से ज्यादा हैं, तो इन सभी को जोड़ दो। 53 है ना टोटल आपके, सभी के इससे ज्यादा हैं 53 बच्चे। फिर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से ज्यादा है ना, तो 10 से ज्यादा वाले निकालने हैं। तो क्या करो 53 में से इन्हें घटा दो जिनके 10 से कम है। तो 53 में से 5 गए तो 48 आ गया आपका। फिर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से ज्यादा हैं, तो 20 से ज्यादा वाले नंबर अगर आपको निकालने हैं तो इसको हटा दो, इन दोनों को, है ना। तो 5 पहले ही घटा चुके थे 48, अब 48 में से 3 और घटा दो ये वाला, तो आपका 45 आ गया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 30 से ज्यादा हैं, तो 30 से ज्यादा वाले नंबर आपके ये 45 बच्चे तो थे ही, उसमें से 4 बच्चे और हटा दो, है ना। ये 4 बच्चे जो हैं 20 से 30 के बीच में नंबर लाने हैं, इनको और घटा दो। तो 45 में से 4 बच्चे और घटा दिए तो आपका 41 आ गया। 41 बच्चे हैं जिनका नंबर किससे ज्यादा है, 30 से ज्यादा है। अगर आपको ये घटाना समझ में ना आ रहा हो तो आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। कैसे जोड़ सकते हो, यहां से देख के बना सकते हो, हालांकि इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा पर आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होगा। ओके, कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 10 से ज्यादा हैं, सॉरी 0 से ज्यादा है, सारे आ गए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 10 से ज्यादा हैं, तो 10 से ज्यादा वाले ये नंबर आप आ गए आपके सारे। कितने ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से ज्यादा हैं, तो 20 से ज्यादा वाले ये आ गए, है ना। 30 से ज्यादा वाले ये आ गए आपके। तो चाहो तो इनको जोड़ लो या सिंपल इन वाले नंबरों को घटाते चले जाओ। तो वही किया जा रहा है, उन्हीं नंबरों को जो है घटाते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा आसान कैलकुलेशन है। ओके, तो ये हमारा बन के आ गया मोर देन टाइप, क्या बोलते हैं इसको, ओजीव, सॉरी मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या करो, अगर ओजीव बनाना है इसका, तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है इसकी लोअर लिमिट, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यही ले रहे हैं ना। कितने बच्चों के नंबर 0 से ज्यादा हैं, वो 53 हैं। कितने बच्चों के नंबर 10 से ज्यादा हैं, वो 48 हैं। कितने बच्चों के नंबर 20 से ज्यादा हैं, वो 45 हैं। तो वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, 0 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, लोअर लिमिट के अंदर, है ना, इसीलिए लोअर लिमिट लेते हैं। तो हम या तो चाहे यहां से समझ लो कि इन नंबरों का इनके साथ ग्राफ बनाएंगे, है ना, या यही नंबर आपके यहाँ पे लोअर लिमिट में लिखे, एक ही बात है। तो देखो ग्राफ आपका ये रहा। कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 0 से ज्यादा हैं,
तो 0 से ज्यादा वाले 53 के 53 बच्चे हैं। तो 0 आपका यहाँ पे है और 0 से ज्यादा 53 है, तो आपको ये पॉइंट मिला। इसी तरीके से कितने बच्चों के नंबर 10 से ज्यादा हैं, तो 10 से ज्यादा वाले 48 हैं, तो 48 आपका यहाँ पे कहीं आएगा 40 से 50 के बीच में और 50 के नजदीक, ये मिला। और बच्चों के नंबर 10 से ज्यादा, सॉरी 10 या 10 से ज्यादा, तो ये पॉइंट मिल गया आपको, है ना। कितने बच्चों के नंबर 20 से ज्यादा हैं, तो 45 मिला। 20 आपका ये रहा, 45 आपका 40 और 50 के ठीक बीच में है, तो ये पॉइंट मिला। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपको ये पॉइंट मिलते जा रहे हैं मोर देन टाइप में, ये वाले ये। और यहाँ पे जो ग्राफ पहले से बना हुआ है, ये आपका लेस देन टाइप वाला है, पहले वाला जो हमने पीछे बनाया था। तो आपका ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये मोर देन टाइप ओजीव है, और ये ग्रेटर देन टाइप ओजीव है, सॉरी लेस देन टाइप है। लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी ली थी ना इसमें हमने, ये लेस देन टाइप है ओजीव। देखो इन दोनों ओजीव की खास बात क्या है, इन दोनों ओजीव की एक बड़ी प्यारी बात है कि ये दोनों आपस में काटेंगे कहाँ पे, जहां पे आपकी मीडियन है। ये बात आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये रही, यही पॉइंट था ना आप हमारा 66.4 वाला, तो 66.4 पर ही ये दोनों ग्राफ आपके काट रहे हैं, जो कि आपकी मीडियन है। तो ऐसे भी सवाल निकालने को आ सकता है, हालांकि चांस काफी कम है इन चीजों के, लेकिन छोटा मोटा सवाल बन सकता है 1 नंबर का, कि लेस देन टाइप ओजीव और ग्रेटर देन टाइप ओजीव किस पॉइंट पर काटते हैं। ऑप्शन दे देगा मीन मीडियन मॉड, तो मीडियन पे काटते हैं। या सवाल सिंपल आ सकता है कि भाई ग्राफ दे, डाटा दे दिया है, इसका लेस देन टाइप ओजीव बनाओ, बना दिया। ग्रेटर देन टाइप ओजीव बनाओ, बना दिया। या दोनों ही ओजीव बनाओ, दोनों बना दिए, है ना। इससे ज्यादा नहीं आने का है। चलो आगे एक सवाल और देखते हैं। इसमें कहा है किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों से निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त होता है। तोरण का आरेख खींचिए तथा माध्यक भी ज्ञात कीजिए। पिछले वाले सवाल की तरह है, बस डाटा हमें थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है। क्या कहा है क्वेश्चन में, द एनुअल profits earned by 30 shops of a shopping complex in a locality give rise to the following distribution. Draw ogive and also find the median. तो ये पता लगाया कि कितने ऐसे हमारे वो हैं दुकानदार जिनका जो मुनाफा है 5 लाख या उससे ज्यादा है। तो पता लगा 30 के 30 दुकान ऐसी हैं जो 5 लाख या उससे ज्यादा साल में मुनाफा कमा रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तो 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले 28 हैं। कितने ऐसे हैं जो 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, 15 लाख से ज्यादा कमाने वाले 16 निकले। इस तरीके से करते करते कितने ऐसे हैं जो 35 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, तो 35 लाख वाले मिले हमें 3 दुकानदार ऐसे हैं जो 35 लाख रुपए सालाना से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। ओके, चलो अब हमें इसका बनाना है ओजीव। तो देखो ये हमें, अगर हमें मोर देन टाइप ओजीव बनाना है तो सीधे सीधे बन जाए, क्योंकि हमें मोर देन टाइप वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे ही रखी है ना। 5 10 15 20 30 दे दिए, 35, और इनके फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। तो ये हम सीधे ही बना सकते हैं मोर देन टाइप वाला। तो देखो ये रहा, डायरेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आपका 5 नंबर है, ठीक है ना, 5 10, यहाँ पे 15 होगा, 15 20, यहाँ पे नहीं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, बस इतना।
तो 5 से ज्यादा कितने लोग कमा रहे हैं? 30 लोग कमा रहे हैं। तो यहाँ पे 5.5 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 30 आपका ये रहा, तो पॉइंट आपको ये मिला। फिर 10 के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है 28, तो 10 आपका ये रहा, इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट 30 से ठीक थोड़ा सा नीचे 28 ये रहा। फिर 15 के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है 16, तो 15 आपका ये रहा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट 10 और 20 के बीच में कहीं आएगा, ये वाला पॉइंट मिला। इस तरीके से सारे पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिए, ये रहा पॉइंट, ये रहा, है ना, ये रहे। अब इन सारे पॉइंट को आप क्या करो, हाथ से ज्वाइन कर दो, जैसे इसमें कर रखा है, हल्के हाथ से इनको ज्वाइन कर दो ऐसे। तो ये जो आपका ग्राफ बनकर आया है, ये क्या है? ये ओजीव है, और ओजीव कौन सा वाला भी है? मोर देन टाइप वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो नंबर दे रखे हैं कौन से हैं? मोर देन और इक्वल टू। कितने लोगों की जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, 30 लाख से ज्यादा है। ओके, तो ये मोर देन टाइप वाला आपका ओजी बन गया है। अगर आपको इसका माध्यक निकालना है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 30 है ना, तो 30 का आधा 15, तो 15 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी आपका आएगा, उसका जो है वो पॉइंट देख लेना वो क्या आ रहा है ना, वो आपको ग्राफ पेपर में और आसानी से दिख जाएगा। चलो, अब मान लो अगर हमें इसी का लेस देन टाइप भी बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? तो बनाने के लिए क्या करो आप, पहले ये जो आपका डाटा दे रखा है ना, जो मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, आप इसको क्लासेस में ब्रेक कर लो, है ना। तो कैसे ब्रेक करा है क्लासेस के अंदर? कितने ऐसे लोग हैं जो 35 लाख से शुरुआत करी है, यहां से 35 से 40 के बीच में ब्रेक करा, 5-5 के, है ना, 5-5 की क्लासेस में। 5 से 10 का मुनाफा, 10 से 15 का, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 35, और 35 से 30 से 35, 35 से 40। हमें साफ दिख रहा है कि 35 से लाख से जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं और 40 लाख से कम कमा रहे हैं, वो कितने हैं? वो 3 लोग हैं, तो 3 यहाँ लिख दिए। फिर कितने ऐसे हैं जो 30 से 35 के बीच में कमा रहे हैं? तो 30 से 35 के बीच में जो कमा रहे हैं, अगर वो निकाल लें तो इन्हें हटा दो, तो वो आपके ये है ना। तो टोटल में से 3 घटा दो, तो टोटल आपके कितने हैं? ये आपके, सॉरी, हमें पता करना है 30 से 35 के बीच में, तो 30 से ऊपर कमा रहे थे 7 लोग, इस 7 में से 3 घटा दो तो आपको 4 मिल जाएगा। तो 4 लोग ऐसे हैं जो 30 से 35 लाख के बीच में कमा रहे हैं। फिर पता करना है कि कितने लोग ऐसे हैं 25 से 35 के बीच में कमा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करो, इस 10 में से 7 को घटा दो, इस 10 में से 7 को घटा दो, तो आपको 3 मिल गया। तो इस तरीके से पूरा बना सकते हो। ओके, अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप राइट हैंड साइड से ही शुरू करो, आप लेफ्ट साइड से भी शुरू करके इसको बना सकते थे। कैसे? देखो, 5 लाख से ज्यादा लोग कमा रहे हैं 30, और 10 लाख से ज्यादा लोग कितने कमा रहे हैं? 28। तो अगर हमें पता करना है कि कितने लोग 5 से 10 के बीच में कमा रहे हैं, तो क्या वो इन दोनों का अंतर नहीं आएगा, डिफरेंस 30 और 28 का? 30 और 28 का अंतर देखो, 2 आ गया ये। इसी तरह बाकी के अंतर लिख लिए। इस तरीके से क्या हुआ, हमने जो क्लासेस का जो डाटा है वो लिख लिया इसका, है ना, क्लासेस का डाटा लिख लिया घटा के। इसको एक दो बार खुद भी ट्राई करना अपने सवालों से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बना है। अब आप चाहो तो इससे, ये आपका क्लासेस का डाटा आ गया, इससे लेस देन टाइप वाली ग्राफ बना सकते हो। ये कितने लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से कम कमा रहे हैं, है ना, कितने लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से कम कमा रहे हैं, कितने लोग
सॉरी 10 लाख से कम कमा रहे हैं, कितने ऐसे 15 लाख से कम कमा रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो 20 लाख से कम कमा रहे हैं, तो वो ये रहे 10 लाख से कम कमाने वाले 2 लोग, है ना, वो ये रहे 15 लाख से कम कमाने वाले, तो ये दोनों 2 और 12 यानी कि 14 लोग, 20 लाख से कम कमाने वाले ये सारे, है ना, तो इन सबको जोड़ दो या 14 में इन दोनों को जोड़ दो, एक ही बात है, तो 16 लोग आ गए। तो अब हमने क्या करा, इसकी हेल्प से ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली लेस देन टाइप वाली, है ना, ये कौन सी है हमारी, ये लेस देन टाइप वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जबकि सवाल के अंदर हमें ग्रेटर देन टाइप वाली दे रखी थी, है ना, तो ग्रेटर देन टाइप वाली से पहले हमने क्लासेस बनाई और क्लासेस बनाकर फिर लेस देन टाइप वाली बना दी। अब क्या करो, इसका ओजीव बना देते हैं, तो देखो ये रहा ओजीव, लेस देन टाइप वाली के लिए 10 से कम कितनी है, 10 के कोरस्पॉन्डिंग 2 है आपका, है ना, फिर 15 के कोरस्पॉन्डिंग आपको 14 मिला है, तो 15 आपका यहाँ पे कहीं आएगा, इस जगह बिल्कुल बीचों बीच, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट मिला ये 14, ओके ये रहा, फिर 20 के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको मिल रहा है 16, तो 20 आपका ये रहा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट 16 वो ये रहा, तो ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूं ये वाले हैं लेस देन टाइप ओजीव के पॉइंट, ओके, और इसके अंदर मोर देन वाला ओजीव पहले से बनाया हुआ है ना, मोर देन वाला ओजीव पहले से बनाया हुआ है। अब आप इसके अंदर ग्राफ में देख पा रहे हो कि मोर देन वाला ओजीव और लेस देन वाला ओजीव ये दोनों आपस में एक पॉइंट पर काट रहे हैं, यही पॉइंट दरअसल आपका मीडियन का पॉइंट होगा, है ना, तो ये करीब 17.5 पे आ रहा है, तो इससे हमें ये पता लगा कि जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे शॉप ओनर हैं वहां पर, आधे हमारे शॉप ओनर 17.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं और आधे हमारे शॉप ओनर 17.5 लाख से कम कमा रहे हैं, ओके, तो ये मीडियन हमारी आ गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जाते आते डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाओ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अच्छे से पढ़ाई करो, मौज करो, मस्ती करो। बाय बाय, सी यू, टाटा।